साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन में आज सामयिक घटना के ऊपर बहुत अच्छा विवरण है, विश्लेषण है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी लखनऊ में और इसके बाद फिर प्राचीन राजधानी अयोध्या में क्रमशः चुनाव लोकसभा 2024 का क्रमवार चुनाव जारी हो गया है, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने अपना पर्चा लोकसभा उम्मीदवार सांसद का लखनऊ से भर दिया है। नामांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। तो अब तो भाई राजनीति के अखाड़े बिछी जाएंगे, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, और अब पूरी भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश की तरफ है नज़र लगाए हुए। सारे समाचार पत्र व राष्ट्रीय चैनल में मुख्य समाचार आज यही है कि लखनऊ लोकसभा चुनाव में राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ है। तो आज अगर आप नज़र डालें पूरे सोशल मीडिया और राष्ट्रीय समाचारों पर, और महान भाव जो हैं राजनीति के दिग्गज, तो एक विषय चल रहा है, क्या राजपूत में किसी जातीयता या उसके ऊपर मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार तो है राजपूत विचारधारा क्या इस समय सत्ता पक्ष से नाराज हो गई है। तो ये बहुत गहन विषय है और बड़ा गंभीरतम विषय है, और क्योंकि चुनाव में हार जीत के लिए एक वोट ही पर्याप्त है, फिर लाखों और हजारों अगर मतदाता एक विशेष प्रयोजन से नाराज़ हो जाएं, एक विशेष बात से नाराज़ हो जाएं, माननीय सांसद रूपाला जी जो राजकोट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक व्यंग्यात्मक और अभद्र टिप्पणी जो नारी सशक्तिकरण राजपूत नारियों के ऊपर की उन्होंने, उससे एक पूरी विचारधारा और पूरे एक मत जो होता है उसमें परिवर्तन आ जाए, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, और इस पे सभी प्रबुद्ध लोगों को गहन मंथन करना ही चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखानी। अच्छा, एक कहावत है और श्री रामचरितमानस में इसे प्रमुखता से कहा गया है कि जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल आदि आदि, पृथ्वी, तो ये सब जड़ होते हैं। मतलब इनका जो दिमागी वो होता है वो जड़ टाइप का होता है। मतलब जैसे बड़वानल है, अब वो आग अगर लग गई तो आग में कोई भी हो वो जलेगा। उसे ये मतलब नहीं है कि ये फूल जल रहा है या ये जानवर जल रहे हैं या ये अंडज जल रहे हैं, वो तो जो आ जाएगा सो जलेगा। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आग लग गई हो, और वो भी गुजरात से। भाई गुजरात वही जहाँ गुजरात में लूट हुई थी, तो फिर बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था भारत में, सबसे बड़ा दरवाज़ा दुनिया का, वो भी गुजरात से के लूट से बना था। तो गुजरात बहुत बड़ा परिवर्तनकारी क्षेत्र है भारत का। हाँ, अभी से नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से, क्योंकि पहले तो ये था कि पाकिस्तान में सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन अब जो खनन हो रहे हैं तो ये पाया जा रहा है कि ये तो गुजरात में ही सब कुछ पहले से ही विराजमान है। वो सिंधु घाटी से पहले ही की सभ्यता गुजरात में। तो भाई गुजरात हमेशा नया देता है, और ये आग भी गुजरात से लगी है। अब ये धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग अयोध्या राजधानी भगवान राम लला जी के दर्शन करने आते हैं, तो अब ये लग रहा है कि आग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी फैल रही है, और फिर आसपास के ज़िले हैं तो लखनऊ भी बच के नहीं रहेगा। तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है, और गुजरात का और उत्तर प्रदेश का बड़ा गहरा संबंध है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से भी। संत महात्मा
आध्यात्मिक रूप से आदान प्रदान संस्कृति का होता रहा। और अब ये बताइए, गुजरात के ही माननीय प्रधानमंत्री जी काशी ऐसी विश्व प्रसिद्ध संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। ये तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन क्या ये दावानल की आग क्या पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल सीमा तक जाएगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि अभी गोंडा बहराइच का मामला भी अभी पेंडिंग चल रहा है, वो भी नहीं निपटा है, वो भी इसमें घी का काम कर सकता है। तो भाई बड़ी वैसी स्थिति हो रही है और इस पे मंथन होना बहुत ज़रूरी है। अब सही बात है, अगर आप इसके मूल में जाएं कि ये चिंगारी निकली तो निकली कहाँ से, इस पे अगर आप मंथन करेंगे तो आप निष्कर्ष पाएंगे कि आखिर ये छत्री जो इतने स्वामी भक्त हैं और ये इतने बड़े दल के एक कोर वोटर रहे हैं हमेशा से। सन 1952 में अगर आप याद करें, या भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन हुआ तो चित्तौड़ से पहली सीट निकली। अब चित्तौड़ तो भाई क्षत्रियों का बहुसंख्यक क्षेत्र है, वहाँ से पहली सीट निकली थी भारतवर्ष में। तो ये तो नहीं कह सकते कि क्षत्रियों का योगदान नहीं है इनके विकास में, इस पार्टी के विकास में। तो न्यू में भी, क्योंकि विजय राजे सिंधिया जी और भी कई दिग्गज जो है क्षत्रिय नेता हुए हैं समय समय पर, जिन्होंने पुष्पित पल्लवित किया है। तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि नाराज़गी हो गई? देखिए, हम आपको ले चलते हैं कालांतर में, और 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला जी विराजमान हुए। उससे पहले ट्रस्ट बनी वहाँ, और उस ट्रस्ट में जो भी सदस्य रखे गए, तो एक भी ट्रस्ट वालों को या सरकार को एक भी क्षत्रिय योग्यतम व्यक्ति नहीं मिला कि जो उस ट्रस्ट का पदाधिकारी बना दिया जाता। देखिए, ये आग वहीं से चिंगारी के रूप में हुई है, क्योंकि जितने भी पुराने क्षत्रिय हैं जो रात दिन राम 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 सीताराम सीताराम कहते ही रहते हैं, वो इस बात से बहुत नाराज़ हैं। उनसे अगर कोई प्रसंग कर दो तो वो कहते हैं कि अरे, जब हम राम की सेवा के लायक नहीं हैं इस देश में, तो अब हम हैं किस लायक? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अच्छा, और एक और इतिहास बदलने की कुछ तथाकथित घटनाएं घटी दिल्ली के आसपास, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो पहले कमज़ोर वर्ग था वो आज धनाढ्य वर्ग हो गया है। जब से दिल्ली के पास कॉलोनियों का निर्माण हुआ है तो उनकी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपए की हो गई और वो आज धनाढ्य व्यक्ति हो गए। तो उन्होंने इतिहास बदलना चालू कर दिया, और मुख्य रूप से जो सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो चुप रहे। और किसी ने अपने नाम के पीछे राजा महाराजाओं के जो पुराने छत्री हैं उनके टाइटल्स में अपनी भी जातियों को जोड़ना चालू कर दिया। इसका भी राजपूतों ने विरोध किया, क्षत्रियों ने, सिंहों ने विरोध किया। तो ये एक धीरे 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 मतलब एक विरोध का स्वर काफ़ी दिनों से ये पुष्पित पल्लवित हो रहा है। अब ये संगठित हो गया, और वो भी बिहार से। और रूपाला जी ने इसमें बिल्कुल उनका श्री रामचरितमानस के कथान पात्रों में मंथरा वाला हाल हो गया कि किसी न किसी पे तो ये वो अभिशाप लगना था, अब वो रूपाला जी पे ही लग गया। तो अब चलिए भाई, कुछ ना कुछ बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के बाद तो फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड होते ही होते हैं, फिर लंका कांड भी होता है। तो अब चलिए, चुनाव लोकसभा 2024 में देखिए भाई 4 जून को क्या जो है परिणाम आते हैं, उसी के आधार पे फिर मंथन होगा, गणना होगी कि इन राजपूत, छत्री, ठाकुर और सिंहों की नाराज़गी ने क्या गुल खिलाया है और क्या। अब भाई हम तो अभी आज की तारीख में यही कह सकते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। और सुंदर कांड में भी एक दोहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भाई
सुंदरकांड का तो एक एक चौपाई, एक एक दोहा मंत्र है। मैं तो सिर्फ आगाह करता हूँ, क्योंकि 1967 के चुनाव में मैंने जनसंघ का बैच जो है दीवार में चस्पा किया था, वो आज भी है मेरी याददाश्त में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा लगाया हुआ वो जनसंघ का दीपक वो स्थायी रूप से और तेज प्रज्वलित होता रहे, ऐसा जो है हमारी तो भाई यही दृष्टिकोण है। तो इसीलिए मैं ये एक बना देता हूँ आगाह करने के लिए कि समय रहते कोई ये ना कहे कि याद नहीं दिलाया, याद दिला देते तो कुछ परिणाम कुछ और होता। तो भाई और जो दावा न लग जाए तो उसके लिए फायर ब्रिगेड और शांति करने के ही प्रयास करना चाहिए बुद्धिमान लोगों को। तो चलिए भाई, आज अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इस तरह की साम्यक विवेचन और घटनाएं और यथार्थ सुंदरकांड भी अभी आपको आगे सुनने को मिलेगा समय समय पे। चूँकि आज मंगलवार है और मंगलवार में हमने कहा था कि किसी किताब का विवरण के बारे में भी समीक्षा की जाएगी, तो आज कोई विशेष किताब के बारे में या ग्रंथ के बारे में समीक्षा नहीं होगी। सिर्फ दुर्गा सप्तशती जी का जो दृष्टिकोण है और जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे कि वहाँ पर राजा सुरथ छत्री थे और वो हार गए थे अपने शत्रुओं से। तो उन्होंने माँ भवानी जगदम्बा जी की पूजा पुनः की थी और शक्ति प्राप्त की थी, और शक्ति प्राप्त करके फिर से पुनः तप बल से और हठ बल से और मतलब अहंकार को छोड़कर पुनः जो है अपनी शक्ति का अर्जन किया था। तो उसी तरह से सभी लोगों को आज की तारीख में लोकतंत्रात्मक रूप से अपनी शक्ति का और अपनी तंत्र का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो भाई अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की बटन दबा दो, जिससे इस तरह के समीक्षात्मक टिप्पणियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें, और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।